मैं हूँ अब्दुल्ला भट्टी। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कुछ मज़ीद तफ़सीलात आई हैं जो कि मैं आप तक पहुँचाता हूँ। इसमें सबसे पहले एक तो ये मुबैना तौर पे ज़राए के थ्रू ये खबर है, अभी ये कन्फर्म नहीं है। और वो खबर ये है कि अरशद शरीफ जब यहाँ से गए तो उनको दुबई से जो डिपोर्ट करवाया गया, वो उसके हवाले से जो ख़त था जो पाकिस्तान की तरफ से गया, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर बिलावल भुट्टो के साइन थे उस लेटर के ऊपर। तो यहाँ से ये लगता है कि वो लेटर, अब सवाल ये है कि क्या वाकई वो बिलावल भुट्टो ने खुद साइन किए थे, या उनके मतलब वो जैसे आजकल स्टैंप्स आई हुई हैं उसके थ्रू, या उस पूरा अभी वो चूंकि लेटर भी मंजर आम पर नहीं आया, तो अभी ये खबरें जो हैं ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि उनको पाकिस्तान से जो दुबई से जो डिपोर्ट करवाने के हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ से ख़त लिखा गया था, वो दफ्तर खारजा की तरफ से लिखा गया था और उसके ऊपर बिलावल भुट्टो के साइन थे। अभी इसके ऊपर हत्या कि बिलावल भुट्टो या इनकी पार्टी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, ना ही हुकूमती सतह पे कोई प्रॉपर उसका कोई रद्द अमल आया कि आया ये खबर उन्होंने अभी इसको झुठलाया भी नहीं है। एक दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि अरशद शरीफ की घर की रैकी की जाती रही है। जो जिस घर में वो कीनिया के अंदर मुकीम थे, तो वहाँ पे उनके घर की रैकी की जाती रही है। और वो ब्लू कलर की गाड़ी होती थी जो उनके घर की मतलब 2-3 दिन कबल से वो रैकी कर रही थी। इस हवाले से भी ये वहाँ के जो ऑफिशियल हैं वो वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो इस चीज़ को कोट कर रहे हैं। और वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि उनकी जो घर की जिस जगह पे वो रह रहे क़याम कर रहे थे, तो वहाँ से उनके घर की भी रैकी की जा रही थी। तीसरा एक और चीज़ वहाँ के जो सहाफ़ी और ऑफिशियल ने बल्कि ये बात तो कही है कि जो उन्होंने उनकी गाड़ी है वो आप सामने देखी होगी, जैसे वीडियोज़ के अंदर आ रही हैं, सफ़ेद कलर की V8। वो कहते हैं इस तरह की जो गाड़ी है ये प्रोटोकॉल फार्म के लिए होती है, ये आम आदमी वहाँ मतलब उनके पास ये एक्सेस नहीं होती। उनके पास वो इतनी चूंकि महंगी गाड़ी है तो वो आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो ये वाली जो इस टाइप की गाड़ी होती है, ये जब प्रोटोकॉल कोई ऑफिशियल जा रहा होता है तो उसके साथ होती है। तो लिहाजा पुलिस ने और जब इस किस्म की गाड़ी को देखा तो यहाँ पे सवाल उठता है कि इस तरह की गाड़ी जब पुलिस को पता है कि इस तरह की गाड़ी एक पूरे कॉन्वॉय के साथ है, एक प्रोटोकॉल वाली फार्म के साथ होती है, तो उन्होंने फिर भी उस गाड़ी को रोका क्यों? इसके साथ है जो चूंकि गाड़ी जो चोरी हुई थी वो मर्सिडीज थी, अब कार और V8 में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक और सवाल यहाँ पे जब उठता है, और वो सवाल ये उठता है कि अगर बकौल पुलिस के उधर से बच्चा अगवा हुआ, तो जिस अंदाज से उन्होंने फायरिंग की, तो अगर वो बिलफर्ज उनके मुताबिक भाई इस तरह की गाड़ी थी, तो क्या गाड़ी के अंदर बिलफर्ज बच्चा होता? वो अज्यूम कर लें अगर वो बच्चा होता तो क्या इस अंदाज से फायरिंग की जाती? जिस अंदाज से उन्होंने किया, क्या बच्चे को इस अंदाज से बाद याद किया जाता? तो ये बहुत अहम, यानी इस किस्म जो सवालात हैं वो बहुत अहम हैं, और इनके जवाब इस कौम को और अरशद शरीफ शहीद की फैमिली को देने होंगे। कीनिया की अवाम हुकूमत को और पाकिस्तानी हुकूमत जो इस हवाले से अपना किरदार उसको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, और इसकी पूरी जामे तहकीकात होनी चाहिए। और इस हवाले से बेहतर यही है इस हुकूमत के हवाले से कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो UN लेवल की फर्म को क्रिएट किया जाए और उनके थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस हवाले से जिस तरह DGI SPR साहब ने कहा कि इस केस की पूरी तफसील आनी चाहिए कि उसको किसने यहाँ से दुबई जाने पे मजबूर किया, उनको किसने उनको यानी दुबई से डिपोर्ट करवाया, वो क्यों गए कीनिया, ये पूरी जो तफसील जिस तरह उन्होंने सवाल उठाए, तो इस किस्म के ये बहुत ही आम है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि एक गैर जानबदार उसके ऊपर जो जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए, और उसके हवाले से UN की जो फर्म है उन वहाँ से कोई फर्म हायर की जाए जो इस केस की तहकीक करे, ताकि सही हकाइक इस कौम के और उनकी फैमिली तक पहुँच सके। इसके साथ एक और जो चीज़ बताई जा रही है, अगर अभी एक और खबर उन्होंने दी है, अब पैंतरा बदला है, यू टर्न लिया है कीनिया पुलिस ने वो, और उन्होंने ये लिया है कि गाड़ी की के जो पैसेंजर है मतलब अरशद शरीफ उनकी तरफ से फायर किया गया, जो कि हमारा एरिया पुलिस एहलकार वो जख्मी भी हुआ, जिसके रद्द अमल के तौर पे उन्होंने फायरिंग की। अब सवाल ये है कि अगर बिल्फा फायरिंग हुई है मान लिया,
अब सवाल ये है कि उसके 2 से 3 चीज़ें तो होनी चाहिए थी ना, अभी उसके फायरिंग हुई है तो वो ऑब्वियसली कोई पिस्टल होगा, कोई बंदूक होगी, कुछ तो होगा ना, कोई राइफ़ल होगी, कुछ तो होगा, वो क्या आपने दिखाई है? अगर आपका एहलकार ज़ख्मी हुआ है तो उसको किधर है? उसकी कोई आपने मतलब कि जिस तरह फायर हुआ, ज़ख्मी हुआ, उसका कोई फ़ॉरेंसिक आपने करवाया? उसकी कोई रिपोर्ट हुई? क्या अब आपको 2 से 3 दिन के बाद याद आया कि आपका एहलकार ज़ख्मी हुआ, उस हवाले से कोई आपने एफआईआर दर्ज हुई वहाँ पे, कोई उसका केस, कोई मेडिकल रिपोर्ट आपने दिखाई है? अब आपने नया पैंतरा ले लिया, वो कहते हैं ना कि जो नाहक कत्ल होता है तो वो अपने कातलों को खुद ही बेनकाब करके जाता है। वो खुद ही उनको ऐसे सवाल उठा के जाता है कि जो आसानी से उसके कातलों तक पहुँच सकती हो आप। तो अब यहाँ से अरशद शरीफ शहीद का जो उनको जिस अंदाज से बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनको टारगेट किलिंग की गई, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको टारगेट किलिंग की गई है उनकी। उनको एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। अब उस हवाले से कीनिया की हुकूमत को जवाब देना होगा कि अब उस जिस तरह से वो पैंतरे बदल रही है तो इससे होगा कुछ नहीं। और इस हवाले से उनके जो अपने वहाँ के साबका गवर्नर हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी इसके ऊपर अल जजीरा की स्टोरीज बनी हुई हैं कीनिया की पुलिस की, वो किस तरह से करप्शन और किराए के यानी कातिल बन के वो लोगों को कत्ल करते हैं बैरून ममालिक के लोगों के साथ मिल के। और इसके साथ एक और उसने ये कहा है कि जो उनका साबका गवर्नर है उसके बकौल ये है कि डीप स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी कीनिया बड़ा मान यानी कि माना जाता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। पर और यहाँ के लोग जो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग और इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो कीनिया भेजती है, आपने जो गैर कानूनी जो रकम होती है वो कीनिया भेजते हैं। और इस हवाले से जो कीनिया का दारुल हुकूमत है वो नैरोबी और मोम्बासा, ये दो जो शहर हैं उनके वो इस हवाले से मशहूर हैं। और उन्होंने कार शोरूम बना रखे हैं जिसके ज़रिए ये पूरा जो सिनेरियो ये क्रिएट किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और यहाँ के फिर जो लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो अपनी काला धन जो है वो वहाँ जाके छुपाते हैं और वहाँ जाके वो उनको रखते हैं। और इस हवाले से बड़ा मशहूर और इस हवाले से इंटरनेशनल स्टोरीज भी बन चुकी हैं। इसके साथ एक और जो इंकशाफ हुआ है कि अरशद शरीफ को जिस दिन कत्ल किया गया उस दिन वो इंटरटेनमेंट के हवाले से उनका एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ शूटिंग रेंज होती है, वहाँ पे भी वो गए और उन्होंने उस इलाके का भी यानी कि वहाँ पे वो विजिट किया। उन्होंने उस कॉम्प्लेक्स को भी देखा और वहाँ पे कुछ वक्त भी गुजारा, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ एक और जो चीज़ आई है वो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आई है वो ये आई है, उनके जो लॉयर हैं जो उनके ये जितने चूंकि उनके ऊपर तकरीबन 15 एफआईआर हो चुकी थी, तो वो उनके जो लॉयर हैं ब्रिस्टर साहब वो ये फरमा रहे हैं एक टीवी शो के अंदर उन्होंने रात को ये बताया है कि अरशद शरीफ के ऊपर जब ये अभी केसेस हुए हैं तो वो कुछ दिन कभी कभी वो मेरे ऑफिस के अंदर रात गुजारते थे, यानी कि वो घर भी नहीं रहते थे। जो अरशद शरीफ यानी रूपोश अपने आप को बचाने के लिए वो जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते थे कि वो वकील साहब के चैम्बर के अंदर ही सोते रहे हैं कुछ टाइम, ताकि वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगी और वो अपने आप को वहाँ महफूज समझेंगे। इसके साथ एक और पॉइंट जो है इस हवाले से हुकूमत ने आप कमीशन बना दिया। कमीशन के अंदर पहले उन्होंने 3 इदारों को शामिल किया जिसमें आईएसआई, आईबी और एफआईए को शामिल किया गया, लेकिन अब उसमें से आईएसआई को निकाल दिया, आईबी और एफआईए। अब ये 2 इदारे जो हैं, ये 2 जो रुकनी कमेटी है, ये तश्कील दी गई है। और अब ये वाली जाके वहाँ पे तहकीक करेगी, कीनिया का विज़िट करेगी, वहाँ के ऑफिशियल से मिलेगी और पूरी इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करेगी। इसके साथ उनकी जो बीवी है उन्होंने एक और इंकशाफ किया है कि जब जो कि इंतहाई अफसोसनाक है, वो ये फरमा रही हैं जवेरिया सदीक साहिबा कि जब रात को डेड बॉडी आई है तो हमें डेड बॉडी को देखने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी इस किस्म की इस हुकूमत ने वहाँ पे वो अब बदला लिया जो मरियम नवाज ने जो ट्वीट की, फिर उसके ऊपर जिस किस्म, हत्ता कि ये वो फैमिली है जिसका एक यानी कि मुखालिफ अच्छे बुरे सारे लोग जाके मिले और उसकी वालदा वो बुरी औरत है, हत्ता कि वो भी दिल की मरीज है, वो 2 दिन कबल हॉस्पिटल से वापस आई थी घर, लेकिन उसके बावजूद उसकी दिलेर, उसकी सोच को सलाम है, उसकी अजमत को सलाम है कि वो जिस अंदाज से बहादुरी के साथ हर आदमी का अच्छे बुरे पसंद नापसंद आदमी का पुरसा वसूल कर दे।
उसको अच्छे से मिल रही थी। उसके बावजूद उन्होंने अपने मतलब के मुखालफिन किसी को नहीं रोका। लेकिन जब मरियम का ये ट्वीट आया, फिर राना सनाउल्लाह के जाने की ये खबर आई, तो उसके ऊपर फिर फैमिली ने ये कहा कि हमें मतलब कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही इसके लिए काफ़ी हैं और हम खुद ही कर लेंगे। तो लिहाजा फिर हुकूमत ने उसका बदला इस अंदाज से लिया जो उन्होंने एयरपोर्ट पे रात को देखा। और इस कौम को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से आपने एक अजीम आदमी को वेलकम किया, एक शहीद को आपने वेलकम किया, एक अच्छी कौम होने का सबूत दिया। और यूं ही कल आपने सबूत देना है फैसल मस्जिद के अंदर उनका कल नमाज जनाजा अदा किया जाएगा 2 बजे। लिहाजा आप भरपूर शिरकत करें और दुनिया को बताएं कि ये एक जिंदा कौम है, अपने जो शहीद हैं उनका किस तरह से इस्तकबाल करती हैं और शयान शान उनका जनाजा होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि एक शहीद का क्या रुतबा है और क्या मर्तबा है। और उनकी फैमिली को कम अज़ कम थोड़ी-सी जो उनकी दुःख, मुसीबत, परेशानी, गम की कैफ़ियत है, उसमें चंद एक यानी कि कुछ लम्हे के लिए थोड़ा आफ़ाक़ा हो। और उसकी वालिदा का ये अपील है, उसकी ख़्वाहिश है कि मेरे बेटे का जो जनाज़ा आखिरी जो उसका सफ़र आखिरत है, वो पूरे शयान शान तरीके से होना चाहिए। तो लिहाज़ा वो आदमी इस मुल्क की खातिर उसने जान दी है, इस मुल्क की तरक्की, अज़मत, खुशहाली, उसके लिए उसने जान दिया। लिहाजा इस कौम का भी अब मेरे हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि उसके आखिरी सफ़र में हम भरपूर शिरकत करें और एक अच्छे जेस्चर का मुज़ाहिरा करें, एक अच्छे साइन का मुज़ाहिरा करें और उसके नमाज जनाजा में भरपूर शिरकत करें। तो अब कल सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ये मकामी लोग हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द रहने वाले, पिंडी वाले, ये ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। इसके साथ एक जो आखिरी खबर है वो ये है कि जो अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम हुआ है उसके ऊपर चूँकि उनका पोस्टमार्टम एक कीनिया के अंदर भी हुआ था, दूसरा फिर जब वापस आई है तो फैमिली ने को भी जब कहा गया तो फैमिली ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और उसके ऊपर उन्होंने हाँ कर दिया और दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त दी। अब पोस्टमार्टम पिंड हॉस्पिटल में हुआ था, उसकी जो मैयत है वो कायदे आजम हॉस्पिटल के सर्द खाने में रखी गई थी। तो लेकिन बाद में उनका जो पोस्टमार्टम है वो आज दिन को पिम्स हॉस्पिटल में हुआ, जो 6 रुकनी बोर्ड ने किया। लेकिन उस फैमिली के इसरार पे 2 लोग और ऐड किए गए, जो और डॉक्टर ऐड किए गए, उनमें एक ईएनटी सर्जन थे और एक ओएमएफएस है। ये 2 सर्जन शामिल करवाने की जो फैमिली ने इस्तदा की थी उसको मंजूर करते हुए इन 2 लोगों को भी शामिल किया गया जब उनका पोस्टमार्टम हुआ। तो ये उनकी खबर थी। और एक और जो खबर आ रही है कि खुर्रम का वहाँ किरदार क्या रहा। खुर्रम अभी फैसल वाटा साहब ने जो प्रेस टॉक की है उसके अंदर उन्होंने बड़े इंकशाफ किए हैं कि फैसल वाटा को गाड़ी के अंदर से कत्ल किया गया और उसका जो ड्राइवर है वो बिल्कुल ठीक, बल्कि इसकी तो अब हाई कमीशन जो है पाकिस्तान की वहाँ कीनिया के अंदर साइदा सकलैंड साहिबा, उन्होंने भी अपनी प्रेस टॉक के अंदर ये कहा है कि जो ड्राइवर है अरशद शरीफ साहब का खुर्रम नामी, वो बिल्कुल ठीक है, वो सेहतमंद है, उसको किसी किस्म का वो ज़ख्मी नहीं हुआ और वो ठीक है। तो यहाँ से सवाल ये उठते हैं कि एक ड्राइवर महफूज है और अरशद शरीफ को जो कि गाड़ी को देखा जा सकता है चारों तरफ से फायरिंग हुई है, उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अरशद शरीफ साहब को वो कत्ल हो गया। तो वो कैसे हुआ? यहाँ पे वो फैसल वाटर साहब कहते हैं, अपनी प्रेस टॉक में उन्होंने ये अभी इंकशाफ किया है कि इसके अंदर उनको गाड़ी के अंदर से टारगेट किलिंग की गई है। उनको एक गोली सीने में मारी गई है और एक सर में मारी गई है, जो दोनों जानलेवा उनके लिए साबित हुई। और इस हवाले से मैं आपको अगले व्लॉग में ये बताऊंगा कि जो खुरम और जो जिसने इतला दी वो नकार अहमद, वो बेसिकली नकार अहमद नहीं, वो वकार अहमद शख्स है। वो वहाँ पे उसको गलत कोट किया जाता रहा। तो इन दोनों की जो तफसील है, इनका वहाँ पे किरदार क्या रहा था, इनके साथ क्या ये कत्ल के अंदर मुलविस थे, इनका जो पूरा इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है दोनों का, ये कब से कीनिया में, मैं अगले व्लॉग में इस हवाले से आपको पूरी तफसील बताऊंगा। तो अभी आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।